हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल चलते चलते मोमेंट्स। तो गाइस, देश का नया मुद्दा अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो गाइस, ये अग्निपथ है क्या? एक अग्निपथ अमिताभ बच्चन की मूवी थी और एक अग्निपथ हमारे देश का ये जो गवर्नमेंट ने एक नीति पॉलिसी निकाली है आर्मी में वैकेंसी के लिए। उस अग्निपथ ने तो कुछ बवाल नहीं किया, लेकिन इस अग्निपथ ने तो बवाल पे बवाल कर दिया। क्या बिहार, क्या यूपी, हर जगह दंगा फसाद, ट्रेनों को फूंक देना, बसों को तोड़ फोड़ करना, चारों तरफ आग लगाना। क्या है ये अग्निपथ? क्यों इस चीज़ पे इतना बवाल किया जा रहा है? मात्र एक वैकेंसी को फुलफिल करने के का ही जरिया है। तो अगर वो वैकेंसी को, आर्मी की वैकेंसी को फुलफिल करने का जरिया है, तो आप उसको पहले समझिए किस कारण से उस चीज़ को किया जा रहा है, क्या रीजन है। आपने तो बस गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली, गवर्नमेंट ने कोई नीति बनाई और आपने सोचा कि हमारे लिए वो सही नहीं है, तो बस तुरंत दंगे फसाद करना चालू कर दीजिए। तो क्या दंगे फसाद करने से किसी चीज़ का मसला आपके पास निकलेगा? दंगे फसाद करने से कोई चीज़ का मसला आज तक कभी निकला है? कभी नहीं निकला है। उसके लिए आपको और गवर्नमेंट को, हम लोग को साथ में बैठना पड़ेगा। आपको कुछ उनको सुननी पड़ेगी, उनको कुछ आपकी सुननी पड़ेगी, तभी कुछ मसले तक पहुंच पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है अग्निपथ के अंदर में कि हम लोग को बैठने की ज़रूरत पड़े। अग्निपथ एकदम साफ सुथरा है, एकदम सबके लिए फुलफिल तरीका है कि समझने के लिए कि अग्निपथ है क्या। किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है, किसी तरह का कोई भी, हाँ बस एक ये क्लॉज रख दिया गया कि 4 साल का उसमें कार्यकाल रखा गया है। लेकिन 4 साल का कार्यकाल क्यों रखा गया? 4 साल का कार्यकाल हम लोग की बॉडीज़ की फिटनेस को लेकर ही रखा गया है, क्योंकि देश, अगर हम फौज में भर्ती हो रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव देश की रक्षा करना है, ना कि सिर्फ वहाँ बैठ के आराम करना है। तो जब हमारा शरीर ही फिटनेस नहीं रहेगा तो हम देश की रक्षा क्या करेंगे? गाइस, तो गवर्नमेंट अपनी सेना को युवा बनाना चाहती है, लेकिन जो ये युवा हैं समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। युवा सैनिक अगर हमारे फौज में भर्ती होंगे, चाहे वो ये वायुसेना हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, अगर हमारे जितने भी सैनिक अगर युवा सैनिक होंगे तो किसी भी परिस्थिति का वो सामना हिम्मत से कर सकेंगे, क्योंकि वो फिटनेस रहेंगे, क्योंकि उनका एज फैक्टर उनको पीछे नहीं हटने देगा। लेकिन अगर एज फैक्टर सामने आ गया तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। आपको मैं ये भी बता दूं कि उस नीति में क्या क्या साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस पे किसी प्रकार की कोई आशंका या शंका करना भी हमारे लिए बेकार है। जिसमें साफ साफ कहा गया है कि 4 साल का कार्यकाल होगा, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेगा, जिसमें 4 साल के कार्यकाल के बाद उन अग्निवीरों को, उसमें से 25% लोगों को आगे प्रमोट किया जाएगा उनकी इच्छा, उनकी योग्यता और उनकी फिटनेस के आधार पे। क्लीन चिट एकदम क्लियर साफ साफ बताया गया है इसके अंदर। दूसरा पॉइंट इनका ये था कि अग्निवीरों और दूसरे सैनिकों के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा गया है, कोई अंतर नहीं रखा गया है। उनको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं जो दूसरों सैनिकों को प्रोवाइड की जाएगी। प्रॉपर यूनिफॉर्म जो आर्मी पर्सन की होती है, ट्रैवल अलाउंसेंस की सुविधा उनको मिलेगी, CSD कैंटीन भी की सुविधा इनको मिलेगी, साल में 30 दिन की छुट्टियां भी इनको मिलेंगी, सिक लीव जिसे बोलते हैं हम लोग, अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तो आपको सिक लीव भी मिलेगी अगर ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो। इसके बाद आपका जो हमारे यूथ होंगे, जो भी अग्निवीर होंगे, जो हमारी यूथ जनरेशन आएगी, तो उस यूथ जनरेशन का जो तालमेल, जो होश और जोश का जो तालमेल होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो उस हिसाब से चीज़ों की, उस परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट कि आपका CAPF जो था उसमें 10% का उनको आरक्षण भी दिया जा रहा है। तो मतलब कि जब आप 4 साल का अपना कार्यकाल कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद जो 75% लोग बचेंगे तो वो लोग क्या करेंगे? भाई मेन मुद्दा तो यहीं पर उठ रहा है कि 75% लोग का क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है।
75% लोग आगे भी नौकरी कर सकते हैं, उनको और जगह पर प्रमोट किया जा सकता है, वो वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी नौकरी भी पा सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर वो नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो भाई गवर्नमेंट उनको लास्ट में इतना पैसा दे रही है कि आप अपना छोटा मोटा कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो चाहे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं या फिर आप किसी आगे जाके, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे आपका तो चाहे CRPF हो, मतलब किसी भी कहीं भी अगर किसी प्रकार कोई वैकेंसी निकलती है तो आप उसको एलिजिबल है फुलफ़िल करने के लिए, आपको कोई रोक टोक इसमें नहीं रहेगी। नहीं तो फिर गवर्नमेंट आपको इतना पैसा आपको मिलेगा वहाँ से कि आप अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। फिर सैलरी पैकेज आपका अदर सैनिकों के मुकाबले बहुत अच्छी रहेगी, जिसमें 4 पॉइंट समथिंग पहले साल, 6 पॉइंट समथिंग सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 8 पॉइंट कुछ समथिंग और लास्ट ईयर में 11 पॉइंट कुछ समथिंग आपको सैलरी का पैकेज भी मिल रहा है। किसी कारणवश अगर आप कोई दुर्घटना घटित होती है आपके साथ में वहाँ पे ड्यूटी के दौरान, और क्या कहते हैं कि अगर आप शहीद हो जाते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए का भी मुआवजा वहाँ पे मिलेगा। तो जब सारी फैसिलिटीज़ आप लोग को मिल रही है, सब कुछ एक आम सैनिक की तरह आपको दिया जा रहा है, तो किस बात का बवाल। गाइस, मैंने कुछ लोग की राय भी ली है, आप वीडियो में बने रहिए, आइए देखते हैं हम लोग उन लोग की क्या राय है। आप जो विजय पथ जो ये हो रहा है उसके बारे में जो आप पूछना चाहते हो, मेरी राय ज़्यादा कुछ नहीं, ना मैं सरकार को गलत कहता हूँ ना स्टूडेंट को गलत कहता हूँ। सरकार को इसलिए नहीं गलत कहता हूँ कि नई युवा जनरेशन जितनी आ रही है, अगर बारी बारी से सबको मौका मिले तो उसके लिए थोड़ी जॉब की जो है वो कम करना पड़ेगा। लेकिन जो सरकार ने ये 4 साल का ये बनाया है ये भी गलत है, क्योंकि स्टूडेंट 5-5, 6 साल तक लगातार मेहनत करते हैं और उस मेहनत का नतीजा क्या है कि सरकार उसको साफ कह रही है कि भाई हम तुम्हें जॉब देंगे, वैकेंसी आएगी, लेकिन तुम्हारी जॉब की वैलिडिटी बस 4 साल के लिए रहेगी। तो 4 साल के लिए लोग 6 साल 7 साल पहले परिश्रम करें, तैयारी करें और उसके अब उसे पता है कि 4 साल के बाद जॉब चली जाएगी। तो मैं सरकार से भी यही निवेदन करूँगा कि कृपया करके इस बीच का कोई रास्ता निकाले जिसमें कि स्टूडेंट को अगर वो जॉब मिले तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वैलिडिटी हो, ताकि नहीं तो ऐसे क्या होगा, कोई तैयारी नहीं करेगा, फिर आप डिफेंस के लिए आप जवान कहाँ से लाओगे। जब ये लोग तैयारी नहीं करेंगे डिफेंस के लिए जवान कहाँ से लाओगे। इसलिए कृपया करके सरकार इसका बीच का कोई रास्ता निकाले जिससे इनकी जॉब की प्रायोरिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। और स्टूडेंट से भी यही कहूँगा कि ऐसे तमाशा करके कुछ नहीं होगा, सरकार इसका कोई ना कोई निर्णय निकालेगी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ने अभी एक नई नीति निकाली है आर्मी में भर्ती होने के लिए, प्रक्रिया करने के लिए, तो क्या, हाँ, अग्निपथ, तो क्या वो आपके नज़रिए से, मतलब हम एक आपका अपना खुद का पर्सनल व्यू होना चाहिए, आपके नज़रिए से वो चीज़ गलत है कि सही है? क्योंकि देखिए, अगर चीज़ गलत है या सही है कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उसको लेके काफ़ी विवाद उठा हुआ है। अच्छा। जितने विपक्ष पार्टियां हैं सब आपस में वो कर रही हैं, जितने हमारे यूथ हैं वो दंगे फसाद कर रहे हैं, ट्रेनों को जला रहे हैं, बसों को जला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इसको लेकर? मेरे हिसाब से जो सरकार ने फैसला लिया है ये मेरे से बहुत अच्छा फैसला लिया है इसने। इसका रीज़न बताओ तो, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है, बेरोजगारी बहुत हो रही है। तो जो बच्चा आर्मी में आ रहा है उसको 7 साल जॉब देने के लिए पहले रूल था, लेकिन ये बंद करने से मेरे हिसाब से जो बच्चा 4 साल बाद अगर रिटायर होगा तो उसके बाद नया युवा आएगा, फिर 4 साल, इस हिसाब से हमारा बेरोजगारी के हिसाब से बहुत आगे की ओर बढ़ जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। तो इससे हमारी आर्मी फोर्स को क्या फ़ायदा मिलेगा? आर्मी फोर्स को देखो, आर्मी फोर्स को तो नया नया युवा मिलेगा, उसके बाद ऐसा भी मिलेगा कि उनको जल्दी रिटायर होने से पैसा भी मिल रहा है, सरकार अच्छा पैसा भी दे रहा है और रिटायर होने के बाद 11 लाख भी दे रहा है, और अपना परिवार अच्छी तरह बिजनेस मतलब रिटायर होने का कुछ कर सकता है। अगर मान लो एक बच्चा को अगर 17 साल होगा तो उसको 17 साल बाद फिर एक रिटायर होता है, फिर एक नया युवा आता है ना। ये मेरे हिसाब से सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि ये बेरोजगारी मेरे हिसाब से धीरे धीरे कम हो जाएगी। मतलब आपके हिसाब से जो दंगा किया जा रहा है वो जो दंगा कर रहे हैं सब लोग गलत चीज़ है, वो गलत है, बिल्कुल तो वो गलत नहीं है। जो गलत कर रहा है वो जो फैसला, तो इसमें एक पॉइंट तो ये भी आ रहा है कि जो आदमी अगर 5-5, 6 साल अगर वो मेहनत कर रहा है, तो अगर वो 5-6 साल मेहनत कर रहा है तो मेहनत सिर्फ 4 साल की जॉब के लिए तो नहीं कर रहा होगा। नहीं, देखो अगर वो 5 साल की मेहनत कर रहे हैं, सालों साल, सभी तो मेहनत कर, मेहनत कौन नहीं कर, सभी मेहनत कर रही है। तो मेरे हिसाब से जितना सभी मेहनत कर, तो मेरे हिसाब से ये होने से सबको मिलेगा, सबको अच्छा ये मिलेगा। चलिए, आपकी बात एकदम सही है। मेरी भी राय यही है
कि सेना में हमें हमेशा जवान लोग मिलेंगे बस, और सेना मजबूत बनेगी हमारी और बेदर्दी मेरे साथ बेदर्दी खत्म खत्म हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच। आपकी क्या राय है जो इस समय हमारे भारत देश के अंदर हाँ जो ये गवर्नमेंट ने एक नई नीति निकाली है अग्निपथ, हाँ जिसको लेके चारों तरफ दंगे फसाद चल रहे हैं, जो हमारी यूथ जनरेशन है उन्हीं ने ही आगे सब दंगे फसाद कर रहे हैं क्योंकि वैकेंसी उन्हीं से रिलेटेड थी। तो आपकी क्या सहमति है कि जो गवर्नमेंट ने जो ये नीति निकाली है अग्निपथ वैकेंसी फिल करने के लिए, वो सही है कि गलत है? अब देखो, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। उसका कारण यह देखो, आज पहले जो है चाइना में जो है आपको पता है कि भूखमरी थी, कुछ टाइम पहले हैं, कितने साल पहले जो है भूखमरी थी वहाँ पे। तो आज के डेट में वहाँ पे जो है हर कोई देखो सेना में जाता है, यानी कि 4 साल की सर्विस करता है। और भी काफ़ी देशों में ऐसा है, मतलब चाइना में मतलब 4 साल का प्रोविजन है, वहाँ भी है। मतलब भारत ने उनकी कॉपी तो नहीं की इस तरह? भारत ने कॉपी किसी की नहीं की। ऐसा देखो, कोई भी चीज़ हो, आदमी सीखता है और दूसरे से ही सीखता है। देखो, आपके अंदर कोई अच्छाई होगी तो उसको मैं आपसे सीखूंगा, और ये नहीं कि मैंने आपको कॉपी किया, मैं आपसे सीखा होना उचित। तो ये जो आर्मी के लिए इसमें 4 ईयर के लिए जो वैकेंसी निकाल रहे हैं 4 साल के लिए, 4 साल के बाद फिर इनको मतलब कि हटा देना है, लेकिन उसमें एक नया प्रोविजन ये भी है कि 100% में से 75% को हटाया जाएगा, 25% को आगे तक का मौका दिया जाएगा। तो ये जो 4 साल की वैकेंसी जो निकल रही है, तो 4 साल में आर्मी को क्या इससे फ़ायदा मिलेगा? और आर्मी को हमारा इससे ये फ़ायदा है कि जैसे जो हमारे जवान होते हैं, यानी कि 18 से 22 साल 24 साल की उम्र तक जो हमारी एज रहती है, उसमें बॉडी का स्टेमिना जो है बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि हम जो है किसी भी युद्ध के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। और आर्मी ये चाहती है कि हमारे जो जवान हैं वो एकदम जो है नई जनरेशन के हों, यानी कि ये बिल्कुल यंग हों, और यही फ़ायदा आर्मी को हमारा उससे है। तो गाइस, हमने सबकी राय भी सुन ली है और सबकी राय, सबकी सहमति एक ही है कि अग्निपथ एकदम साफ़ सुथरा है और हम लोग के लिए ही बना है और हमें इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। अग्निपथ से हमारा कोई नुकसान नहीं है, हम जैसे यूथ जनरेशन के लिए ही अग्निपथ को बनाया गया है, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है, हमारी सैनिक ताकत को बढ़ाने के लिए अग्निपथ बनाया गया है। तो गाइस, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। थैंक यू।